हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। उद्धव जी को ज्ञानोपदेश की समाप्ति हो रही है। समाप्ति का अर्थ होता है सम्यक आपति, अच्छी प्रकार से उसकी प्राप्ति हो जाए, उसको समाप्ति बोलते हैं। तो अब तक तो जो कुछ भी बताया भगवान ने विभिन्न पक्षों को लेकर के बताया। अब जो बता रहे हैं वो सिर्फ आत्मज्ञान को लेकर के बता रहे हैं। तो इसमें ये बात बताई पहले, कल जो हुआ तब। अब इसमें आप कहानी किस्सा कोई नहीं है भाई। 40 के करीब श्लोक हैं और 40 का 40 तत्व ज्ञान के हैं। तो इसलिए थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन थोड़े से तो समझा ही जाएंगे। तो एक तो ये बात बताइए कि अपने से जो पराया दिखता है, दूसरा दिखता है, उसके स्वभाव की निंदा स्तुति मत करो। जैसे आप अपने स्वभाव में बरतते हो, ऐसे ही दूसरा भी अपने स्वभाव में बरतता है। अगर दूसरे के स्वभाव की निंदा स्तुति करोगे तो आपकी दृष्टि में परमात्मा नहीं रहेगा। आपकी दृष्टि में तो वो व्यक्ति रहेगा और उस व्यक्ति के गुण दोष रहेंगे। तो स्वार्थ से माने जो परमात्मा अपना आपा जानना चाहते थे, उससे आप डिग जाएंगे। दूसरी बात कल ये बताई थी कि तात्विक दृष्टि से यदि देखें तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है। या तो सब अच्छा है और या तो सब बुरा है, ऐसा मत बोलना। सब अच्छा ही है, जैसा है वैसा ही अच्छा है।
जब परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं तो क्या किसी को अच्छा या बुरा कहें। कल ये 4 श्लोक हुए थे। अब आज कहते हैं कि ये संसार माया के समान है, माने है नहीं, सिर्फ प्रतीत होता है नहीं का क्या मतलब? हाथ से छू कर देखोगे तो क्या हाथ में नहीं आएगा? है तो उसमें है, सत्ता तो उसकी है, परंतु वो सत्ता अच्छी है कि बुरी है कि मेरी है कि तेरी है, न मेरी है न तेरी है, न अच्छी है न बुरी है, सब परमात्मा का स्वरूप। तो प्रश्न ये होता है कि अगर सत्ता है वो मालूम नहीं पड़ता है तो उसमें अर्थ क्रिया कार्य तो भी नहीं होना चाहिए। अर्थ माने जैसे रोटी है तो उसे खाओगे तो पेट तो भरता है ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि रोटी सत्य नहीं है, पेट तो भर रहा है उससे, उसमें मतलब काम चलता है उससे। इसको बोलते हैं अर्थ क्रिया कार्य। मतलब हल होता है उससे और क्रिया होती है। और तो जो मिथ्या पदार्थ होते हैं उनमें अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं होता है। चूँकि संसार की वस्तुओं में सब अर्थ क्रिया कार्य तो देखा जाता है, इसलिए ये मिथ्या नहीं है, सच्ची है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो इसका उत्तर देते हैं कि छाया प्रत्याव्याभासा हसन्तोपि अर्थकारिण एवं देहादयो भावा यच्छत्या मृत्युतो भयम्। बोले अपनी छाया सत्य है कि मिथ्या है? परछाई जो अपनी पड़ती है वो सत्य है कि मिथ्या है? क्या ख्याल है? मिथ्या है। तो मिथ्या तो है, लेकिन मिथ्या होने पर भी अर्थ क्रिया कार्य तो है, उसमें काम तो चलता है उससे। छोटा बच्चा अपने साथ हो और छाता एक ही हो तो अपने ऊपर तो छाता लगा लेते हैं और उसकी जो छाया पड़ती है उस छाया में उस बच्चे को कर देते हैं। गर्मी उसकी भी दूर हो जाती है, गर्मी अपनी भी दूर हो जाती है। तो मतलब तो उससे भी हल होता है। और प्रतिध्वनि इको, जैसे हम जोर से बोलें तो वही लौट करके आती है, वो मिथ्या है कि सत्य है? वो भी मिथ्या है, लेकिन उससे भी काम चल जाता है। तो महाराष्ट्र ने तो वही दृष्टांत दिया है कि वहाँ ऋषिकेश में पंडे लोग जो हैं वो दक्षिण के लोगों को लाते थे। जब दक्षिण वाले बेचारे वैसे तो श्रद्धालु होते हैं, परंतु भाषा की वजह से वो हिंदी कम समझते हैं, तो उनसे कहते कि यहाँ देवता रहता है। आपने देखा हो माया कुंड बोलते हैं उसे।
तो वहाँ गंगा जी काफ़ी चौड़ी हैं और गहरी भी हैं, और सामने पहाड़ है। तो इस साइड में, दूसरी साइड में खुला हुआ है। तो वहाँ वो पंडित लोग उनको लेकर खड़े होते थे और वो कहते थे देखो इसमें पहाड़ के पीछे देवता रहता है, वो कुछ चाहता है, आप उसको कुछ दो। ये क्या दो, क्या कुछ खाने पीने की चीज़ दो। तो बोले अच्छा देखो हम बताते हैं, देवता बोलेगा। तो वो जोर से बोलता कि लड्डू लोगे कि पेड़ा। और इको का ये नियम है कि जो शब्द पीछे जाता है वही लौट करके पहले आता है। तो उधर से जब उसने कहा लड्डू लोगे के पेड़ा, तो उधर से आवाज़ आई एड़ा 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 पे एड़ा पे एड़ा पे एड़ा पे एड़ा पे। देखो पेड़ा मांग रहा है वो। तो उनसे पेड़े चढ़वा लिए। फिर दूसरी पार्टी आई, उससे कहा कि चढ़ाओ, मिठाई को चढ़ाओ। तो फिर उस पंडित ने कहा कि पेड़ा लोगे कि लड्डू। लड्डू में डू जोर से बोल दिया। पेड़ा पेड़ा लोगे कि लड्डू, कि डू डू डू। तो देखो लड्डू मांग रहा है। अब उससे लड्डू चढ़वा लिए। तो लड्डू और पेड़ा दोनों ही पहुंच गए पंडित जी के पास। तो कहते हैं है तो ये मिथ्या, इको जो है तो मिथ्या, लेकिन पंडित का काम तो चल गया। तो ये जो तुम कह रहे हो कि मिथ्या में अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं होता, उसको काटने के लिए दृष्टांत हैं। और आभास, आभास माने अर्थाध्यास जिसको बोलते हैं, अध्यास। वस्तु है कुछ, मालूम कुछ पड़ती है तो सीपी, लेकिन सूर्य की रोशनी में वो झकाझक चांदी जैसी दिखती है तो रस्सी, लेकिन अंधेरे के कारण वो सांप जैसा मालूम पड़ता। इसको अध्यास बोलते हैं। ये दो शब्द हैं, एक है अध्यास और एक है अन्यथा ग्रहण। तो दोनों में अंतर है ना, अन्यथा ग्रहण और अध्यास। वैसे तो एक से ही शब्दार्थ तो एक से ही है। अन्यथा ग्रहण माने दूसरे रूप से ग्रहण करना, और अध्यास माने भी यही है, दूसरे रूप से ग्रहण करना। लेकिन फिर भी दो शब्द क्यों गढ़े गए? तो बोले अध्यास में तो वही वस्तु दूसरी मालूम पड़ती है, और उसमें अन्यथा ग्रहण में उसकी जगह कोई और वस्तु भी मालूम पड़ सकती है। अब सामने हमने देखा कि जिसको हम पहचानते हैं कि तो वो लड़का गोपाल है, और है वो रामचंद्र नाम उसका। तो हमने जो उसको गोपाल ले लिया, ये अध्यास है कि अन्यथा ग्रहण है? ये अन्यथा ग्रहण। गोपाल को हमने अन्यथा ग्रहण माने अध्यास में ही जब दूसरा अध्यास कर लेते हैं तो वो अन्यथा ग्रहण हो जाता है। तो आभास यद्यपि मिथ्या है, लेकिन इससे भी काम चल जाता है। कैसे?
कि रस्सी में सांप देखा और डर के मारे पीछे को भागे, तो जो गिरे पीछे को तो मतलब पीछे चोट लगी, हड्डी पसली टूट गई। बोले मिथ्या से क्या हड्डी पसली टूट गई? तो बोले हाँ टूट सकती है। मिथ्या को जब हम सत्यवत ग्रहण कर ले, सत्य के समान ग्रहण कर लेते हैं, तो वो अर्थ क्रिया कार्य तो देने लगता है। तो ये संसार जो है या तो ये अभ्यास है और या तो अन्यथा ग्रहण है और या तो ये किसी की छाया है और या तो ये परछाई है। इसमें जो अर्थ क्रिया कार्य तो दिखलाई पड़ रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही है, इससे इसकी सच्चाई प्रतीत नहीं होती। एवं देहादयो भावा, इसी प्रकार से ये देह इत्यादि जो भाव है, वस्तुएं हैं, यद क्षंत्या मृत्युतो भयम, तो ये भी जो है जब तक हम इसकी सच्चाई नहीं समझते हैं तब तक ये भय का कारण बने रहती है। मिथ्या वस्तु भी भय का कारण बनी रहती है। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरतीश्वर। ये सृष्टि के बारे में कह रहे हैं कि आत्मा एव तत् इदं विश्वम, ये संपूर्ण विश्व जो है ये वो आत्मा ही है। तत्सृज्यते, वही इसको रचता है और स्वयं वही रचा जाता है। अपने को ही रचता है और खुद ही रचता है। अरे ये कौन लड़का है ये? नहीं, ये लड़का कौन है? ये तो ये बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, यहाँ पे खड़े खड़े है। सृजते और सृजति प्रभु, रचना करने वाला भी यही है और रचा भी यही जा रहा है। और त्रायते और त्राति, यही रक्षा करने वाला है और स्वयं की रक्षा करता है। कौन? कि विश्वात्मा, जो सारे संसार का आत्मा है, परमात्मा, सो। और ह्रियते हरति, और यही इसको नाश करेगा। जिसने संसार बनाया है वो वही इसको नाश करेगा। और स्वयं का, चूँकि स्वयं ही बना है तो स्वयं का ही नाश होगा। आपने सपना देखा सारे काम सत्संग के टाइम पे होते हैं मुझे। तो क्या आपने सपना देखा कि
मैं पहाड़ से गिर गया। पहले पहाड़ पर चढ़ा और फिर पैर फिसला और गिर गया सपने में। तो कौन चढ़ा और कौन गिरा? अरे मैं ही चढ़ा और मैं ही गिरा, लेकिन मैं तो सपना देख रहा हूँ। तो सपना देखने वाला अलग है और जो उसमें सपने में खुद को देख रहा है वो खुद अलग है। ऐसे ये परमेश्वर जो है ये सब खुद ही बना हुआ है, उसका ये सपना चल रहा है। कहीं कुछ दिखलाई पड़ता है, कहीं कुछ दिखलाई पड़ता है। तस्मात् नहि आत्मनो अन्यस्मात् अन्यो भावो निरूपिता निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भौतिरात्मना भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। ये सब गुणों का खेल है नारायण। ये माया जो है, माया हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसका महाराष्ट्री बड़ा अच्छा अर्थ करते हैं। एक अर्थ तो यही है कि माया जो है वो सात्विक राजस तामस तीनों गुणों से बनी हुई है। महाराष्ट्री अर्थ करते हैं कि ये माया जो है इसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन लोग बाग इसी में गुण स्थापित कर देते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये हमको मिलना चाहिए। जहाँ आपने अच्छा स्थापित किया बस समझो फंस गए और बोले ये बहुत बुरा है, इससे हमको छुट्टी मिलनी चाहिए, तो अभी फंस गए। और बोले ये अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, तो अभी फंस गए। आपको क्या ज़रूरत है आप अपने से भिन्न किसी व्यक्ति का आकलन करने की? अच्छा है तो है और बुरा है तो है और कुछ भी नहीं है तो नहीं है। आप क्या हो खुद ये देखो ना। मैं ही हूँ जो अच्छा भी बना हुआ हूँ, बुरा भी बना हुआ हूँ और इंडिफरेंट उदासीन भी बना हुआ हूँ। एतद् विद्वान् मत उदितं ज्ञान विज्ञान नैपुणं न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। ये निष्कर्ष है इसमें। मद उदितम ज्ञान विज्ञान निपुणम। मैंने जो ये अभी तुमको ज्ञान विज्ञान बताया, इसमें ये जिसके चित्त में उदित हो गया है, या मैंने जो तुमसे कहा है, वो न तो किसी की निंदा करता है न किसी की स्तुति करता है। और जैसे सूर्य सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है, अच्छे पे भी पड़ता है बुरे पे भी पड़ता है, ऐसे सूर्य के समान उसकी गति रहती है। सूर्य की मिसाल देने में एक और भी बात है। एक तो सूर्य सबके प्रति सम है, दूसरे सूर्य जो है सबको जीवन दाता भी है। ये सृष्टि में धरती के ऊपर जितना जीवन है वो सब सूर्य की कृपा है। अगर सूर्य और धरती के बीच का फासला थोड़ा सा भी कम हो जाए ना तो सारी धरती जल जाएगी। भागवत में आपने सुना होगा कि जब प्रलय होती है तो ये सूरज और धरती का फासला कम हो जाता है, तो सारी वनस्पति जल जाती है। अब लोग खाएं क्या, भूखे मर जाते हैं। समुद्र का पानी सब सूख जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है। पानी भी गया और भोजन भी गया, आदमी भी गए, वनस्पति भी सारी गई। ये खंड प्रलय जो होती है वो ऐसे ही होती है। और जो महाप्रलय होती है उसमें सूर्य भी नष्ट हो जाता है।
सूर्य चंद्र जो पांचों भूत जो है उसमें नष्ट हो गए। और खंड प्रलय में एक जगह प्रलय हो जाएगी, दूसरी जगह चलती रहेगी सृष्टि। जैसे मान लो भूकंप आ जाता है कहीं, तो वहाँ के लोग बहुत सारे मर गए, दूसरी जगह के लोग तो बचे हुए रहते, तो वो खंड प्रलय ही है। प्रलय भी कई तरीके की होती है ना। तो लोके चरत सूर्यवत, सूर्य के समान। सूर्य बुद्धि का देवता है, इसलिए जिसकी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है वही सूर्य है ना। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, सूरी, विद्वान को सूरी बोलते हैं। बुद्धि से जो परमात्मा के बारे में जो बुद्धि परमात्मा के बारे में सोचती है, उस बुद्धि वाले को सूरी बोलते हैं, सूरी। और जो संसार के बारे में सोचती है वो सूरी नहीं है, वो क्या है? कसूरी। एक वो कसूरी मेथी आती है ना नाम मात्र की मेथी है। प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेन आत्मसंविदा आद्यंतवत् असत ज्ञात्वा निस्संगो विचरेद इह। अब ये हम लोगों के लिए भगवान बोल रहे हैं कि खाली पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, विचार करो। कैसे विचार करें? कि प्रत्यक्ष से इसका कहीं विरोध तो नहीं होता है। अनुमान से विचार करो, प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान होता है। और निगमेन, और शास्त्र यही बात कहता है कि कुछ और कहता है? शास्त्र की बात भी सोचो। और आत्मसंविदा, और फिर जैसा ये प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र, इनसे जो निर्णय हुआ है वैसा ही मेरा अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। आत्मसंविदा माने अपना अनुभव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हालांकि ये पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें धोखा भी हो सकता है। पहले तो यही करनी चाहिए कि प्रत्यक्ष और अनुमान से कहीं विरोध तो नहीं है। तो ये मनन जो है ये बात आपको समझा देगी। और निगमेन, इस श्रवण में पूरा शास्त्र तो श्रवण में होता नहीं है, तो स्वाध्याय उसके साथ लगाना चाहिए। मान लो गुरु जी ने तो एक उपनिषद पढ़ा दिया आपको, तो वो पूरा नहीं है, काफ़ी नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप पढ़ो। 10-12 उपनिषद जिस पे भाष्य मिलता है, उतने उपनिषद तो पढ़ने ही चाहिए। और जहाँ जहाँ समझ में ना आवे वहाँ फिर पूछना चाहिए। आत्मसंविदा आद्यंतवत् असत ज्ञात्वा, और सृष्टि से जब से चालू हुई है और जब तक चालू रहेगी, ये सब असत ही है। मतलब है नहीं, सिर्फ प्रतीत होती है। इसमें कोई सुख नहीं है, इसमें दुख भी नहीं है। ये भी एक बात है। प्रायः ये कही जाती है कि संसार में दुख ही दुख है, तो लेकिन ये हमारे अनुभव के से विरुद्ध है, तो इसलिए इसको कोई मानता है नहीं, कहने के लिए। तो इसमें सच्ची बात यह है कि ये विचार करना चाहिए कि ये अन्यथा ग्रहण है। अन्यथा ग्रहण में सुख भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन जिसकी जगह आप इसको देख रहे हो वो पूर्णता तो रह ही गई ना। परमात्मा सुख स्वरूप है,
अगर आप इसको परमात्मा समझते तो इसमें से सुख निकलता, और अगर इसे आप परमात्मा नहीं समझते हो, अपना पराया समझते हो, तो इसी में से दुख निकलेगा। तो आदि से लेकर अंत तक असत ज्ञात्वा, ये असत है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसमें सुख भी होता है, इसमें दुख भी होता है। सुख हमको चाहिए नहीं, और दुख तो किसी को नहीं चाहिए, हम ही को नहीं चाहिए, तो क्या बात है? चाहिए क्या किसी को दुख? दुख चाहिए किसी को? चाहिए, दुख भी चाहिए। भगवान के विरह का दुख यदि किसी को हो जाए तो वो हजारियों सुख के बराबर है। निस्संगो विचरेत, ऐसा सब समझ करके, अनुभव करके, और कहीं भी आसक्ति न हो, सब छोड़ करके विचरण करें। विचरण करें माने एक जगह स्थिर न रहे, ये मतलब है क्या? नहीं, आप बना लो कि हमें घर से 15 दिन तो बाहर रहना ही रहना है। ये भी गृहस्थ आश्रम का विचरण ही है। सन्यासी का विचरण दूसरा है, गृहस्थ आश्रमी का विचरण दूसरा है। गृहस्थ आश्रमी को 15 दिन कम से कम घर से बाहर रहना चाहिए। उससे आसक्ति तो कटेगी ना आपकी, घर की आसक्ति। सबसे बड़ी आसक्ति तो घर की है, घर वालों की नहीं है, घर की आसक्ति है। अरे वो फ्रिज तो चलता हुआ ही छोड़े आए हम। अब रह रहे सत्संग में और याद आ रही है फ्रिज की। किसी ने ताला तो नहीं तोड़ लिया, पड़ोसी को फ़ोन कर रहे हैं, अरे सब ठीक चल रहा है ना? तो तुम सत्संग हो, तुम तो वहीं हो जहाँ पहले से। तो 15 दिन तो अपने को बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए। ये गृहस्थ लोगों के लिए, ये रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनकी बताई हुई बात है। उन्होंने तो 1 महीना कहा है, खैर मैंने 15 दिन कर दिया। 1 महीना एक दफ़े में तो नहीं हो सकता है गृहस्थ आदमी का, तो 15-15 दिन कर दें भाई। बोले साहब छुट्टी तो मिलेगी नहीं। छुट्टी तो तुम्हारे मन की है भाई। नौकरी हो तो ठीक है, अब नौकरी तो है नहीं, रिटायर भी हो गए हो, बिजनेस करते नहीं हो, और घर में करने वाले सब मौजूद हैं, फिर भी अगर नहीं उनसे आसक्ति हटती है तो आपकी बढ़ जाएगा। तो आदि अंतवत असत ज्ञात्वा निस्संगो विचरेत, आसक्ति छोड़ करके विचरण करें। इहो, इसी संसार में। अब उद्धव जी फिर प्रश्न करते हैं, भगवान आत्मा तो दृष्टा है और देह दृश्य है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, देह जड़ है। ऐसी स्थिति में ये जन्म मृत्यु रूप संसार न तो शरीर को हो सकता है और न आत्मा को हो सकता है, परंतु इसका होना भी सब उपलब्ध है। तब ये होता कैसे है? आत्मा तो बंधन में आ नहीं सकती और शरीर जड़ है,
उसे क्या बंधन और क्या मोक्ष। तो फिर ये बंधन किसको महसूस होता है और कौन इससे मुक्त होता है, ये प्रश्न है। भगवान कह रहे हैं कि कोई न बंधन में है न कोई मुक्त होता है। जो अपने को बंधन में मानता है वही मुक्त होता है, वो भी तब जब कि वो प्रयत्न करेगा, और प्रयत्न न करे तो चिर बंधन में रहेगा। यावत् देहेन्द्रिय प्राणात्मनः सन्निकर्षणं संसारः फलवान् तावत् अपार्थोपि अविवेकिनः। कहते हैं कि जब तक देह इंद्रिय प्राण इनका आत्मा के साथ सन्निकर्ष होता है, माने इनके साथ संबंध रहता है। किनके साथ? देह के साथ। क्या संबंध है? मैं देह हूँ ऐसा ज्ञान होता है क्या आपको? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये ज्ञान होता है। मैं शरीर हूँ, ये ज्ञान नहीं होता है। ये शरीर में जो स्त्री पुरुषत्व है इसका ज्ञान होता है और हमेशा रहता है। सड़क पर चलो तो, घर में रहो तो एक ख्याल इधर को रहता है, एक ख्याल इधर को रहता है। कोई हमको कैसे देख रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देह और इंद्रियों के साथ कैसा संबंध है मेरा? ये मेरी इंद्रियां हैं। आजकल ज़रा दिखना कम हो गया है दवाई खाएं। तो ठीक है, खाओ, को मनाही थोड़ी है, लेकिन संबंध तो है ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। और प्राण के साथ भी संबंध है, ये तो पक्का संबंध है। आजकल तो वो घर घर में है ना ऑक्सीमीटर जरा सी सांस में कोई प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीमीटर में देख लो नारायण। अरे जब प्राण चलेगा तो कभी तेज भी चलेगा, कभी मंदा भी चलेगा, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात। मगर नहीं, मैं प्राण हूँ, प्राण मेरा है, ये जो भीतर से स्वीकृति है, इसकी वजह से बेचैनी रहती है। तो जब तक ये सन्निकर्ष माने संबंध रहता है तो संसार है फलवान तावत, तभी तक ये संसार माने सुख दुख का भोग और एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन, ये चलता रहेगा। अपार्थो भी, ये कोई सत्य वस्तु नहीं है, फिर भी चूंकि अविवेकी है, वो मूर्ख है ऐसा समझो, विवेकी नहीं है, इसलिए उसे ऐसा लगता है मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ। यही तो पूछा था ना कि ये किसको है बंधन। तो भगवान ने क्या कहा कि बंधन ना शरीर को है ना आत्मा को है, अविवेकी को बंधन है। जिसे शरीर और आत्मा के संबंध का ज्ञान नहीं है, ठीक ठीक, वो बंधन है। अर्थे ही अविद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। ये श्लोक भी बार बार आता है नारायण। अर्थे ही अविद्यमानेपि, वस्तु है नहीं, अविद्यमान है माने वस्तु कोई नहीं है। कहाँ पे? सपने में। सपने में कोई वस्तु नहीं है,
लेकिन वहाँ सुख दुख होता है। तो कोई वस्तु ना होने पर भी सुख दुख से छुट्टी नहीं मिलेगी। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन न दूर दुख होई। जागना पड़ेगा अगर सपने से के दुख से और सुख से छुट्टी प्राप्त करनी है। जागना माने विवेक से जागना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध है। ध्यायतो विषयान अस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। तो विषयों का चिंतन करते करते उसमें सुख दुख हो जाता है और जन्म मृत्यु रूप संसार उसको प्राप्त हो जाता है, उसकी निवृत्ति नहीं होती। यथा ही अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो वहनर्थ भृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। वही कभी मैंने बोल दिया, वही है। जब उसकी नींद टूट जाती है तब न तो वो स्वप्न की विपत्तियाँ रहती हैं और न उसके विपत्तियों के कारण होने वाला मोह रहता है। ये अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, जन्म, मृत्यु, अहंकार ही शिकार बनता है। उसने पूछा कौन कौन बंधन में पड़ता है, तो भगवान कह रहे हैं कि अविवेकी। ये अविवेकी कौन है कि अहंकार। अहंकार कौन है? अहम कर्ता, मैं करने वाला हूँ। जो अपने को ये समझता है कि मैं करने वाला हूँ, वही बनता है। मैंने किया, हमने किया होगा तभी हमको दुख हो रहा है। तो करता तो हो गए ना, और भोगता भी हो गए, दुख हो रहा है। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहादया अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। इनमें से कोई आत्मा का धर्म नहीं है। न शोक, न मोह, न हर्ष, न क्रोध, न स्पृहा मतलब सूक्ष्म इच्छाएँ, न अहंकार, घमंड, कुछ भी ये आत्मा का कोई धर्म नहीं। देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवो अंतरात्मा गुणकर्म मूर्ति सूत्रम महान इति ऊर्ध्वैव गीता संसार आधावति कालतंत्र। देह का, इंद्रियों का, प्राणों का, मन का, इनमें जो स्थित आत्मा है, जब इनका अभिमानी बन जाता है कि ये मैं और ये मेरा, तब उस आत्मा का नाम ही जीव हो जाता है। सुन लो भैया, जीव कौन है? आत्मा ही जीव बन जाता है अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण। कोई अलग सा जीव नहीं है। जैसे हम लोग विवेक करते हैं ना कि अंतःकरण में चैतन्य का आभास और फिर चैतन्य स्वयं, इन तीनों को मिला करके जीव बोलते हैं। और फिर उससे साक्षी को अलग करते हैं।
तो ऐसा नहीं है। साक्षी चैतन्य जो है वो तो आ ही गया ना उसमें। बुद्धि में जब आभास पड़ गया तो आभास में भी चैतन्य है और उसके अधिष्ठान में भी चैतन्य है। तो और कौन सा चैतन्य बाकी रहा जो साक्षी कहलाएगा? सिर्फ ये जो बाउंड्री आपने बना दी है अंतःकरण की, इस बाउंड्री को मिथ्यात्व करना है। मिथ्यात्व माने रहेगा तो सही है, लेकिन इससे कोई संबंध मत रखिए। कैसा न रखे भाई? मेरा मन शांत हो जाए, तो आप ऐसा काम मत करो कि आपका मन उद्विग्न हो कि नहीं, वो तो हो ही जाता है। तो जब हो जाता है तब शांत रखो। मतलब ये तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ थोड़ी होता है। अपने आप कुछ नहीं होता है, ना अपने आप बंधन हुआ है और ना अपने आप इसमें से मोक्ष निकला है। तो ये जो लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर है नारायण, यही मनुष्य में बंधन उत्पन्न करता है। इसको ही मैं मेरा मानना बंद करो। स्थूल शरीर को मैं मेरा माने तो पहले स्थूल शरीर को मैं मेरा मानना बंद करो, फिर सूक्ष्म शरीर अपने आप में मेरा ढीला पड़ जाएगा। अगर आपको मोटर चलानी नहीं है तो पेट्रोल उसमें है कि नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो सूक्ष्म शरीर तो पेट्रोल है और स्थूल शरीर कार है आपकी। अब इस कार को तो आप दौड़ाए दौड़ाए चलना चाहते हो, तो सूक्ष्म शरीर कहाँ जाएगा फिर? वो तो पेट्रोल तो चाहिए ही। तो अपना जो स्थूल शरीर का व्यापार है उसको कम करो। अभी तो बहुत है इसमें, और कल का दिन तो है, कल थोड़े से श्लोक कर देंगे इसमें। अब अच्छे अच्छे श्लोक आ रहे हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।